धीरे से पैर नीचे। बड़ा बड़ा मामा, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय। डॉक्टर, तो पहले ब्रेसेस के साथ चल पाता था, लेकिन अब तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कहीं गिरने की वजह से इसे... मिस्टर चौहान, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। Your son's knees are congenitally weak. सरल शब्दों में कहूं तो विनायक के घुटने जन्म से ही कमजोर हैं, और फिर अब गिरने के बाद तो स्थिति और बिगड़ गई है। इसका दर्द कम करने के लिए कम से कम दवाई तो दे सकते हैं ना? देखिए, दवाइयां सिर्फ तब तक कारगर होती है जब दर्द शारीरिक हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपका बेटा इस वक्त किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा है, और जब तक हम इसका मानसिक तनाव दूर नहीं करेंगे, दवाइयां ज्यादा कुछ असर नहीं करेंगी। बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। या अब भी दूर आएगा। डोंट वरी बेटा। अब आप आराम कीजिए। डॉक्टर, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? आप अपने बेटे से बात कीजिए, पता करने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है जो इसे परेशान कर रहा है। सही, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांग रही हूँ। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। तुमने वीनू के अंदर जो उम्मीद जगाई है ना, प्लीज उसे मत तोड़ो। तुम मेरे बेटे को, विराट के बेटे को अपने पैरों पे खड़ा कर दो प्लीज। देखिए, एक माँ होने के नाते मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ मिसेस सवा, लेकिन प्लीज आप भी एक माँ होने के नाते मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। जब से विनायक हमारी जिंदगी में आया है, सभी को बहुत तकलीफ पहुंची है। विराट हर बार विनायक को सभी से बगैर मिलाए, बगैर बात कराए लेकर चले जाते हैं। सभी बहुत छोटी बच्ची है, उसे ये सब समझ में नहीं आता, उसे बहुत तकलीफ पहुंचती है, और मैंने देखा है कि इस सब का उस पर क्या असर पड़ता है। इसीलिए मैंने सभी को शिमला ले जाने का फैसला कर लिया है। क्या? मैं इस सब से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ, जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे विनायक की चिंता नहीं है या मैं उसका इलाज नहीं करना चाहती। मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने पेशेंट से मुंह नहीं फेर सकती, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ। मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैसे आप अपने बेटे के लिए इतनी दूर तक चली आई, मैं भी मेरी सभी को हर दर्द, हर तकलीफ से दूर रखना चाहती हूँ। अगर मैं नागपुर वापस चली गई तो मैं जानती हूँ सभी को फिर से वही तकलीफ होगी, और मैं उसे फिर से तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। और देखिए, ऐसा तो नहीं है कि विनायक का इलाज एक दिन में खत्म हो जाएगा। उसके इलाज में तो कई हफ्ते लग सकते हैं, बल्कि कई महीने भी लग सकते हैं, और मैं अपनी बेटी को इतने लंबे समय तक परेशान नहीं देख सकती। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। हाँ, विनायक के इलाज के लिए वो जो लेप मैं उसको लगाती हूँ, मैं आपको वो लेप दे दूंगी। जो एक्सरसाइजेस मैं विनायक को करवाती थी, मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बता दूंगी। कोई भी डॉक्टर उन एक्सरसाइजेस को आसानी से करवा देगा। हाँ, यहाँ तक कि मैं नागपुर के बेस्ट डॉक्टर्स की लिस्ट, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज देती हूँ। जब तक विनायक खुद उनके पास पहुंचेगा, मैं उससे पहले ही उनको खुद विनायक की स्थिति के बारे में समझा दूंगी। सही, अगर कोई और डॉक्टर विनायक का इलाज कर सकता ना, तो मैं यहाँ इतनी दूर तुम्हारे पास क्यों आती? मेरा वीनू उसकी डॉक्टर आंटी और सभी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। प्लीज
जानते हो ना हमारे वीनू के दिल को कौन सी बात खाई जा रही है? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इसका इलाज कैसे करना है। देखो विराट, मैं तुमसे उम्र में तजुर्बे में बड़ा हूं ना। बेटे वक्त की नजाकत को समझो, वक्त बर्बाद मत करो, सही को यहाँ बुला लो, वो सब ठीक कर देगी। अरे हमारे विनायक के दर्द की दवा तुम्हारे सामने है, उसे नजरअंदाज मत करो। नहीं नीनाद, वो दवा नहीं, जहर है, जहर। अगर वो लड़की यहाँ आ जाएगी तो पूरे खानदान की खुशियां खत्म कर देगी वो। मेरा मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, उसकी जान बसती है विनायक में। वो विनायक को किसी भी तरीके से ठीक करवा लेगा। बॉय, मैंने अपने किसी दोस्त से बात की है, वो लंदन के किसी डॉक्टर से मेरी बात करवाने वाला है। अच्छा, मैं वीनू को ठीक करके ही दम लूंगा। आई एम सॉरी मिसेस चव्हाण, मैं इससे ज्यादा आपकी और कोई मदद नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस बात को समझेंगी, और यकीन मानिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतनी दूर तक आई और खाली हाथ वापस लौट रही है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? सही, एक बच्चे के इलाज के बीच में तुम अपना अतीत लेकर आ रही हो। ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है। एक तरफ विराट है और दूसरी तरफ तुम, और बीच में मैं और मेरा बच्चा जो इस वक्त दर्द से तड़प रहा है। तुम दोनों अपना गुजरा हुआ कल लिए हुए बैठे हो। तुम दोनों ने गुस्से की ऐसी पट्टी बांध ली ना अपनी आंखों पे कि तुम्हें एक मासूम की तकलीफ नजर नहीं आ रही। तुम दोनों की जिद के बीच में मेरा बच्चा पिस रहा है, मेरा बच्चा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर तुम्हें यूं ही अड़े रहना था ना, तो तुम हमारी जिंदगी में आए ही क्यों? नहीं आई होती तो अच्छा था। नहीं विराट को पता चलता कि तुम जिंदा हो और यहाँ पर अपनी नई जिंदगी जी रही हो, ना ही विनायक तुमसे मिलने आता, और ना ही मैं यहाँ खड़े होकर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती। सही, तुम्ही ने सपना दिखाया था ना उसे, तुम्ही ने उससे कहा था ना कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, चल फिर सकेगा, स्कूल की रेस में दौड़ेगा। क्यों सही बोलो, क्यों तुमने उन मासूम आंखों को इतना बड़ा सपना दिखाया? विनायक रेस में पार्टिसिपेट भी करेगा और फर्स्ट भी आएगा। ये सपना है, और इस सपने को आप कभी भी खुद से दूर मत होने देना, हमेशा अपने पास संभाल के रखना। वो जैसा था ना ठीक था अपनी जिंदगी में, लेकिन अब उसकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और तुम मुझसे कह रही थी कि मुझे ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जिसे मैं निभा ना सकूं, तो फिर तुम्हें भी ऐसा कोई सपना नहीं दिखाना चाहिए था जिसको पूरा करने में तुम मीनू की मदद नहीं कर सकती। बोलो, क्यों तुमने मेरे विनायक के दिल में इतनी बड़ी उम्मीद जगाई? ना वीनू तुम्हें मिलता, ना विराट तुमसे यहाँ मिलने आता, और ना ही मैं यहाँ आती, और ना ही उस दिन हम तीनों उस कमरे में खड़े होते, सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश होते। तुम वापस आए हैं क्यों? तुम दोनों अपनी प्रेम कहानी के जख्म नहीं भुला पा रहे, तो इस चक्कर में मेरा बच्चा सारी तकलीफें क्यों झेले? हेलो हेलो हेलो, हाँ विराट बोलो। पत्र लेखा, कहाँ हो तुम? कब आओगी? अच्छा सुनो, डॉक्टर से बात हुई मेरी, उनका ये कहना है कि जब तक वीनू का मानसिक तनाव घटता नहीं है, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, उसका ये दर्द कम नहीं कर पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे विराट? क्या हम वीनू को वापस यहाँ कनकवली ले आए? क्या? एक मिनट, यहाँ कनकवली में मतलब? कहाँ हो तुम? मेरा मतलब है कि मैं सोच रही थी कि हम वीनू को वापस कनकवली लेकर जाएं। बिल्कुल नहीं, हम वीनू को लंदन ले जाएंगे। कुछ वक्त बाहर रहेगा तो उसके दिमाग से ये बातें भी निकल जाएंगी और उसका
इलाज भी आसानी से हो जाएगा। देखो, तुम जल्दी वापस आ जाओ, मैं लंदन के डॉक्टर से भी बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो विराट, हेलो। एक विनायक को तो खो ही चुका हूँ, दूसरे विनायक को तकलीफ और कमजोर घुटनों से तो हारने नहीं दूंगा मैं। कुछ भी हो जाए उसे ठीक करके रहूंगा मैं अपने बेटे को और तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। उसे ठीक होना होगा और मैं ठीक करके रहूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।